जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। लौनि में सपर प्रमानु जुग बरस कल्प सर दंड। भजसि न मन ते राम को, कालु जासु को दंड। लौ निमेष परमाणु वर्ष, युग और कल्प जिसके प्रचंड बाण हैं, और काल जिनका धनुष है, वे हे मन तो उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुनी राम, सिंधु बचन सुनी राम। सचिव बोली प्रभु अस कहु, अब विलंब के ही काम। कह करहु सेतु तरे कटुक। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है। सेतु अर्थात पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु, जामवंत कर जोरी कह। नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप, कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर अर्थात जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कतिवारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रभु प्रताप बड़ना बड़वानल। प्रभु प्रताप बड़वानल। भारी सो से प्रथम पयोधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल अर्थात समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र को के जल को सोख लिया था। तवरी पुनारी रुदन जलधारा, भरेउ बहोरी भयउ तेहि खारा। सुनियति उकुति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अलंकार पूर्ण उक्ति सुनकर बानर श्री राम जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु से तो प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनाऊं बिनती कछु मोरी। रामचरण पंकज उर धरहूं, अकौतुक एक भालु कपि करहूं। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा कि आप सब लोग
मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बीटप गिरिन के जूथा। सुनि कपि भालू चले करिहुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। बिकट बानरों के समूह, आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर भालू हुंकार करके और श्री राम जी के प्रताप समूह अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। अति उत्तंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाई, आ नहीं देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुकैव नल नीलते लेहि। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला करके देते हैं और नल नील उन्हें गेंद के समान ले लेते हैं। परम रंभु देखि से तु अति सुंदर रचना, अभिहसी कृपा निधि बोले बचना। देखि से तु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। परम रंभु तमय धरनी, महिमाय मित जाई नहीं बरनी। करिहु यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपि सबहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोलिल आए। लिंग थापि विधवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। लिंग की स्थापना करके विधिवत उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नर की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी के विमुख होकर अर्थात विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु वे मेरे द्रोही हैं, एवं
जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, ये मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करेंगे। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक सिधरही। जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, सो सानुज मुक्ति नर पावही। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएंगे, वह मनुष्य सानुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई काम जो छल तजिसे, अभगति मोर तेई शंकर देई। मम कृत से तू जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सब के मन भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कह रीति, संतत करही प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट गए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांध से तू नील नल नागर, बांधा से तू नील नल नागर। राम कृपा जसु भयउ जागर। बूढ़िया नहीं बोरही जोजेई, बूढ़िया नहीं बोरही जोई। अभय उपल बोहित समतेई। चतुर नर और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूब जाते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमाय न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा का वर्णन की गई है, न पत्थरों के गुण है, और न बानरों की कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, अते मति मंद जे राम तजी भजहि जाई प्रभुआन। श्री रघुनाथ जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी के छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधी से तो आते सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली से न कछु बरनि न जाई, गरजहि मर कट भट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। जोधा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं।
बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली से न कछु बरनि न जाई, गरजहि मर कट भट समुदायी। श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। जोधा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंध डीग चढ़ी, सेतु बंध डिग चढ़ी रघुराई। चितव कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा। प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी ने सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन करने के लिए जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना झप ब्याला, सतजो जना तन परम विशाला। ऐसे एक तिन्हि जे खाही, एकन के डरते पिडेराही। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मक्ष और शक थे, जिसके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे ही जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, मनहर सीत सब भय सुखारे। तिनहि की ओट न देखिय बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब भय विरोध भुलाकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम से मग्न हो गए। चला कटुक प्रभु आय सुपाई, को कपी दल विपुलाई। चला कटुक प्रभु आय सुपाई, को अरे को चला कटुक प्रभु आय सुपाई, को कपी दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध भय भीर, सेत बंध भय भीर, अति कपि नभ पंथ उड़ाई। सेतु बंध भय भीर अति, सेतु बंध भय भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर जलचर नहीं ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, अभी से चले कृपाल रघुराई। से न सही तब उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कफी जूतप भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, असकल कपि न कहूँ आय सुदीना। खाहू जाई फल मूल सुहाए,
सुनत भालू कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही वृक्ष बानर जहां तहां दौड़े। सब तरु फर राम हित लागी, ऋतु अरु कुरीति काल गति त्यागी। खाही मधुर फल विपट हला बिटप हला वहीं, अलंका सम्मुख शिखर चला वहीं। श्री राम जी के हित अर्थात सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुरुति समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं और वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वत के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूं फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दस नहीं काटी नासिका काना, कही प्रभु सूज सौ देहि तब जाना। घूमते फिरते जहां कहीं भी राक्षस पा जाते हैं तो सब उसको घेर कर खूब नचाते हैं और दांत से उनका नाक काट कर प्रभु का सुयश कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन राम नहीं कई सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि न बंधाना, दस मुख बोली उठाया कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने जाकर रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु बंधा जाना, कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुख से बोल उठा। बांधे बन निधि निर निधि, जल निधि सिंधु बरीश। असत्य तोये निधि कंप निधि, उदधि पयोधि नदीश। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम राम।